तो दोस्तों, ज़िंदगी में आपको एक ऐसा मायावी पत्थर मिल जाए जिसके ज़रिए आप एक जादुई वृक्ष तक पहुंच जाओ और उस जादुई वृक्ष की एक पत्ते के ज़रिए आप अमर बन सको, तो आप उसका क्या करोगे। तो चलिए बिना किसी बेढंगी बातों और मूवी की फालतू बातों को काट कर सीधा पॉइंट पर आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ आदमखोर लोगों को देखते हैं जो चंद्र वृक्ष की खोज में थे। चंद्र वृक्ष के जरिए दोस्तों कोई भी इंसान अमर बन सकता था और इस आदमी यानी कि इस सूल को वही करना था और उसे अपने आप को अमर बनाना था, इसीलिए वो उस जंगल में पहुंच गया था। लेकिन चंद्र वृक्ष की रखवाली खुद ब खुद जंगल करता था, इसीलिए वो एक बार इस सूल को पकड़ लेता है। सूल मतलब कि इस आदमी का नाम ही सूल था। लेकिन जंगल में मौजूद कबीले वाले लोग सूल को बचा लेते हैं, लेकिन सूल को अच्छे से पता था कि उसे एक पत्थर चाहिए, मायावी पत्थर जो उसे चंद्र वृक्ष तक पहुंचा सकता है। इसीलिए वो कबीले वालों पर ढाबा बोल देता है, क्योंकि वो पत्थर कबीले वालों के पास था और पूरा का पूरा कबीला जलाकर खाक कर देता है। लेकिन वहाँ भी वो सक्सेस नहीं हुआ था, क्योंकि जंगल ने उसे बीचों बीच निगल लिया था। अब सूल ना ही जिंदा हो सकता था और ना ही मर सकता था, क्योंकि जंगल ने उसे अपने ही अंदर एक समावेश कर लिया था। दोस्तों, जिस पत्थर की हम बात कर रहे हैं, मायावी पत्थर की, उसका नाम अमरसूल था और वो हाल ही के समय में एक अमेरिका के एक आदमी के पास था, जिसने उस पत्थर को अपने पास रखा था ताकि वक्त आने पर वो उस पत्थर का उपयोग कर सके और वो चंद्र वृक्ष तक पहुंचकर वो अमर बन सके। लेकिन एक बार लिली नाम की लड़की उस शख्स के चैम्बर में पहुंच जाती है जहां पर उसने अपना अमरसूल का पत्थर रखा था। लिली वहां से अमरसूल का पत्थर चुरा लेती है, लेकिन तभी कुछ लोग आ जाते हैं, इसीलिए लिली अपने आप को काम वाली बाई बता के वहां से निकल जाती है। अब दूसरी ओर हम इस मूवी के हीरो हमारे भाई साहब रॉक को देखते हैं, जो उसी जंगल के एक गांव में रहता था और वहां पर बोट चला के अपना गुजरान चलाता था। आगे हम देखते हैं कि लिली भी उस गांव में पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसे चंद्र वृक्ष की उस डालियों के उस मतलब कि उस फूलों तक पहुंचना था, जिसकी वजह से वो दुनिया में कई ऐसी बीमारी थी जिसे वो ठीक कर सकती थी। लेकिन कोई भी नाविक उस जगह मतलब कि जंगल के उस पार्ट में जाने के लिए राजी नहीं था। इसीलिए कुछ लोगों ने बताते हैं कि एक बंदा है जो आपको उस जगह पर ले जा सकते हैं। इसीलिए लिली डायरेक्ट हमारा रॉक के पास आती है। रॉक पहले तो इस काम के लिए लिली को मना कर देता है, लेकिन लिली के ज्यादा पैसे की ऑफर की वजह से रॉक मान जाता है लिली को जंगल के उस पार्ट तक पहुँचाने के लिए। लिली अपने भाई के साथ और रॉक के साथ अपना सफर कायम करने में निकल चुकी थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो देखते हैं कि लिली ने जिस पत्थर को चुराया था वो पत्थर के मालिक भी वहां पर आ चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को वो पत्थर वापस चाहिए था। वो सामने वाले माफिया लोग अपनी सबमरीन के जरिए रॉक की नाव को क्रैश करवा देना चाहते थे, लेकिन रॉक भी अपनी फुल ऑन ताकत दिखाता है और अपनी बोट को खुदा के वहां से सेफ तरीके से निकल जाता है। आगे चलते चलते शाम हो चुकी थी, इसीलिए रॉक डिसाइड करता है कि आज की रात हम यहीं पे बिताएंगे और कल सुबह अपना सफर वापस शुरू करेंगे। अब माफिया लोग वहां पर जाता है जहां पर हमने जिन लोगों को पहले देखा कि वो जंगल का हिस्सा बन चुके हैं, वो सभी लोग जंगल के नदी के पानी के जरिए वापस जिंदा हो सकते थे और चंद्र वृक्ष के पास जाकर वो अपने आप को वापस सही तरीके से इंसान में यानी कि श्राप से मुक्त हो सकते थे। इसीलिए माफिया उसके साथ सौदा करता है कि तुम किसी भी तरह से वो मायावी पत्थर को मुझे लाके दो और मैं तुम लोगों को आज़ाद कर दूंगा। जैसे ही सामने वाला इशारा करता है मंजूर है, लेकिन तभी माफिया जंगल के डैम तोड़ देता है मतलब कि पानी का, और वहां पर पानी पहुंचा देता है ताकि ये सारे भी शैतान लोग जिंदा हो गए थे। इस साइड हम रॉक को देखते हैं, क्योंकि रॉक देखता है कि पानी का बहाव तेज हो चुका है और मौसम ये कह रहा था कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। इसीलिए रॉक लिली को कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए और तुम्हारे चंद्रगुप्त की खोज यहाँ पर खत्म कर दो। लेकिन लिली कहती है कि हमें यहाँ पर थोड़ी देर कहीं पर आराम करना चाहिए और मौसम साफ हो तभी हमें आगे निकलना चाहिए। वैसे दोस्तों, हम लोग कुत्ते पालते हैं, लेकिन हमारा रॉक भाई साहब काफ़ी डेंजरस आदमी थे, इसीलिए उसने जीता जागता तेंदुआ पाला था। लेकिन कुछ ही देर में वहां पर कबीले वाले पहुंच जाते हैं और रॉक और लिली के भाई को गिरफ्तार कर लेते हैं और वापस अपने घर ले जाकर लिली को कहते कि वो पत्थर हमें दे दो ताकि हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन लिली उन सभी लोगों को ढेर सारे पैसे का ऑफर करती है और कहती है कि हमें यहाँ से छोड़ दो और मुझे चंद्र वृक्ष तक पहुँचने दो, क्योंकि मेरे इरादे नेक है। इसीलिए कबीले वाले भी लिली की बात मान लेते हैं और लिली की मेहमान नवाजी करने लगते हैं। दूसरी ओर दोस्तों, शैतान भी अब वहां पर आ चुका था, क्योंकि उसे वो लिली से मायावी पत्थर छीनना था ताकि वो अपना श्राप तुड़वा सके, और ये सारी बातें रॉक को अच्छे से पता चल चुकी थी। रॉक लिली को कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए।
लेकिन तभी वो शैतान आदमी लिली के पास पहुंच जाता है, लेकिन कबीले वाले लिली की तरफ थे इसीलिए वो उस शैतान को रोकने की कोशिश करते हैं। वहां पर ऐसे ऐसे शैतान लोग आ गए थे जो लिली को मारना चाहते थे और अमीरसूल का पत्थर अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन रॉक किसी तरह से लिली को बचा लेता है। लेकिन ना चाहते हुए मुझे कहना पड़ रहा है कि रास्ते में रॉक लिली को बचाते हुए गहरी खाई में गिर जाता है और वो वहां पर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये सारी बातें छोड़कर लिली अपने भाई के साथ आगे अपनी जान बचाने के लिए बढ़ चुकी थी और धीरे धीरे वो नदी के किनारे तक पहुंच चुकी थी। वो शैतान लोग भी किनारे पर जाए उससे पहले जंगल उन लोगों को वापस अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि अभी तक श्राप टूटा नहीं था इसीलिए वो शैतान लोग जंगल से बाहर नहीं निकल सकते थे। अगली सुबह लिली देखती है कि रॉक के शरीर में एक बड़ी तलवार घुस चुकी थी, उसके बावजूद भी रॉक जिंदा था। लेकिन रॉक लिली को कहता है कि ये सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरे साथ चलो क्योंकि हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। दूसरी ओर वो माफिया जो शैतानों का सहारा ले रहा था, इसीलिए शैतानों की एक मधुमक्खी आकर उसे तिला करती है कि वो सारे लोग मतलब कि लिली रॉक के साथ नक्शे पर एक जगह पर मतलब कि चंद्र वृक्ष की जगह पर जाने के लिए निकल चुकी है। इसलिए वो भी अपनी सबमरीन का टॉप गियर ऑन करता है और लिली के पीछे निकल जाता है। रॉक लिली को कहता है कि सूल और हम सब आपस में भाई है। और सूल की बेटी जब बीमार हो चुकी थी तब सूल ने ठान लिया था कि वो अपनी बेटी को किसी भी तरह से बचाएगा और ऐसे करते करते वो जंगल तक आ पहुंचा था। लेकिन जंगल में पहली बार वो सारे लोग जख्मी हो गए थे और मौत की कगार पर आ चुके थे। इसीलिए कबीला वाला था जिसने चंद्र वृक्ष के पत्ते की मदद से इन सारे लोगों को जगाया था, लेकिन वो जादुई पत्ता सूल को चाहिए था अपनी बेटी के लिए, इसीलिए कबीले वाले ने उस पत्ते को देने से साफ साफ इनकार कर दिया और वहां पर आग लगा दी पूरे कबीले में। इसीलिए वो कबीले के सरदार ने इन सारे लोगों को श्राप दिया कि तुम सभी लोग इस जंगल का ही एक हिस्सा बन जाओगे। इसीलिए 300 सालों से सूल उस जंगल का ही एक हिस्सा बनकर रह चुका था और सूल के साथ उसके सारे भाई भी, सिर्फ रॉक नहीं, क्योंकि रॉक ने वहां पर किसी भी बेगुनाह की जान नहीं ली थी। दूसरी ओर अफरा तफरी के चक्कर में लिली का भाई लिली से और रॉक से बिछड़ चुका था, इसीलिए कबीले वाले की एक औरत उसे लिली के पास पहुंचा रही थी, लेकिन बीच में वो माफिया आ जाता है और लिली के भाई को किडनैप कर लेता है और उसे पूछता है कि लिली और वो सारे लोग रॉक के साथ कहाँ पर जा रहे हैं। दूसरी ओर रॉक को अच्छे से पता था कि चंद्र वृक्ष एग्जैक्ट लोकेशन पर कहाँ है, इसीलिए वो भी अब लिली से प्यार करने लगा था, इसीलिए वो लिली को चंद्र वृक्ष तक पहुंचाना चाहता था। जॉन अपनी बोट एक झील पर रुकाता है और लिली को कहता है कि मैं शरीर में तुमसे ज्यादा हूँ, इसीलिए मैं इस झील के पानी के नीचे एक हुक है, उसे तुम्हें वहां पर जाकर नीचे करना होगा, तभी ये झील का पानी नीचे जाएगा और हमको आगे जाने का रास्ता मिलेगा। की बात मान लेती है और पानी के नीचे जाती है, जहाँ पर उसे वो हुक मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि लिली सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए जॉन उसकी मदद करता है और लिली किसी तरह से हुक को नीचे करती है। जैसे ही हुक नीचे होता है तो झील का सारा पानी नीचे चला जाता है और जॉन और लिली के सामने अब आगे जाने का रास्ता ओपन हो चुका था। लेकिन दोस्तों थोड़ी ही देर में वो माफिया वहाँ पर पहुँच जाता है और जॉन और लिली को बंदी बना लेता है। माफिया लिली से वो जादुई पत्थर भी छीन लेता है जिसके जरिए वो चंद्र वृक्ष तक पहुंचना चाहता था और अपने आप को अमर बनाना चाहता था। रॉक लिली की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो भी माफिया की बात मान लेता है और उसे आगे जाने का रास्ता दिखाने में मदद करता है। थोड़ी आगे जाकर एक दरवाजा था जिसके अंदर मतलब कि एक पार्ट में लिली को अमरसूल का पत्थर डालना था, जिसकी वजह से आगे का रास्ता ओपन हो सकता था, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से वो रास्ता ओपन नहीं होता। लेकिन रॉक जैसे ही वो अमरसूल का पत्थर अपने हाथ में लेता है तभी वो पत्थर टूट जाता है और अंदर से ओरिजिनल अमरसूल का पत्थर बाहर आता है। जैसे ही लिली उस अमरसूल के पत्थर को अपनी सही जगह पर रखती है तभी वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होती है और थोड़ी ही देर में आगे का रास्ता ओपन हो जाता है। तभी रॉक मौके का फायदा उठाता है और माफिया के सारे लोगों को मार गिराता है। उन सब में लिली का भाई भी रॉक की मदद करता है। इस साइड लिली भी इन सारे मौकों का फायदा उठाती है और आगे जाकर वो चंद्र वृक्ष तक पहुंच जाती है, जहां से वो उसकी जादुई पत्ती उठा लेती है। लेकिन उसी वक्त माफिया का बॉस लिली तक पहुंच चुका था, जिसके चलते लिली के हाथ से वो जादुई पत्ती नीचे चली जाती है। लिली देखती है कि ऊपर से सामने की ओर सीधा उस पर ही एक पेड़ गिर रहा है, इसलिए लिली अपने आप को बचाती है। इस साइड रॉक को पता चल गया था कि वो जादुई पत्ता हाथ में से छूट गया है, इसीलिए वो उसे किसी भी तरह हासिल करने के चक्कर में था और एक वक्त पर रॉक जादुई पत्ते को हासिल कर लेता है।
लेकिन इस साइड शैतान लोग भी वहाँ पर पहुँच चुके थे, जो रॉक से उस जादुई पत्ते को हासिल करके अपने श्राप को तुड़वाना चाहते थे। और रॉक ये सब होने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अपनी बोट को सीधा आगे की ओर ले। रॉक पर उन सभी लोगों के भाई ने ही, मतलब कि ऐसे आलू चालू बेढंगी झटिया लोग ने उस पर हमला कर दिया था, क्योंकि वो सभी उसके भाई थे और वो श्रापित थे, इसलिए वो अपने श्राप को तुड़वाना चाहते थे। लेकिन रॉक उन सभी लोगों को अपनी सजा नहीं देना पूरी करने दे। रॉक पर कई शैतानों ने हमला कर दिया था, जो कि आटू जाटू जैसे आलू चिला चुली लोग थे। लेकिन रॉक उन सभी लोगों से फाइट करता है, क्योंकि वो सारे सजा के माफिक थे और रॉक उन सभी को सजा दिलवाना चाहता था, मतलब कि श्राप से मुक्त करवाना नहीं चाहता था। आगे रास्ता नहीं था, इसीलिए रॉक की बोट वहां पर क्रैश कर जाती है, जिसके चलते रॉक वापस जमीन पर आ चुका था। शैतान लोगों ने रॉक को छू लिया था, इसलिए रॉक भी अब श्रापित हो चुका था। और जैसे ही उन सारे लोगों का पैर जमीन पर पड़ा, तभी उन शैतान लोगों के साथ रॉक भी श्रापित था, इसीलिए वो भी अब एक जंगल का हिस्सा बन चुका था। मोड़ पर होता है अब मेन सीन, क्योंकि रॉक के तेंदुए ने लिली को वो मायावी पत्ता दे दिया था, जिस पत्ते को लिली ने रॉक के ऊपर रख दिया था। लेकिन तभी कुछ नहीं हुआ था, इसलिए लिली निराश होकर वहां से जा रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर में पीछे से रॉक की आवाज आती है और लिली देखती है कि रॉक का श्राप उस मायावी पत्ते की वजह से टूट चुका है और रॉक वापस आम इंसान बन चुका है, जिसे देखकर लिली भी काफी खुश हो गई थी और रॉक भी बहुत खुश था। तो दोस्तों, इस मोड़ पर लिली के पास दो रास्ते थे, क्योंकि वो उस पत्ते के जरिए अपने घर वापस जा सकती थी, जहाँ पर वो दवाई बनाकर पूरी दुनिया में अपना नाम अमर बना सकती थी। लेकिन लिली ने अपने प्यार रॉक को चुना और बाद में उसने रॉक के साथ शादी कर ली। और ऐसी आटू जाटू वाली बातें हम आगे नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है।